जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को नेत्र खूब अच्छी तरीके से समझाया। हर एक चीज क्या होता है, रेटिना क्या होता है, दृढ़ पटल, सब कुछ समझाया। अब एक बार थोड़ा हल्की सी समझ लेते हैं कि नेत्र का कार्य क्या होता है। मैंने तो बता दिया, नेत्र एक समंजन क्षमता होती है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है ना। अब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, इसमें उसका क्या, आंख में क्या क्या कार्य, कहां पर प्रकाश किरण जा रही है, कैसे प्रतिबिंब बन रही है, इसको हम बता रहे हैं, है ना। तो ये पहले तो मैंने बता दिया था ना, कार्निया, सबसे पहले प्रकाश की किरण कार्निया से होते हुए लेंस पर जाएगी, है ना। यानी जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश की किरण सबसे पहले हमारी कार्निया से होते हुए कार्निया पर जाती है। कार्निया के बाद फिर जाती है नेत्र लेंस पर। नेत्र लेंस से प्रकाश की किरण सीधा जाती है रेटिना पर पड़ती है ना। फिर रेटिना पर टकराती है, उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब उल्टा होने के बाद जब वहां पड़ जाता है, फिर उसके बाद पीत बिंदुआ पर आकर मिलती है ना। जैसे पीत बिंदु पर आएगी, फिर उसी का चमकीला, जिस रंग का, जिससे मैं बहुत गोरा हूं, है ना, ये हाँ हूं, मतलब मान लेते हैं। तो अगर आकर प्रतिबिंब देखी कि यार सर तो बड़े गोरे हैं, है ना, तो ये फिर रंग ये पीत बिंद पर ही बताती है ना। अगर पीत बिंद किसी का खराब हो गया है तो वही फिर कहते हैं बेटवा बड़े काले हो तुम यार, क्या हो गया है, अभी कुछ साल पहले तो बड़े गोरे थे, है ना। तो मैंने कहा चच्चा पहले तुम अपनी पीत बिंदुआ सही कराओ, पहले जाकर अपना नेत्र दिखाओ, अभी भी हम बहुत हैंडसम है ना। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है। तो अब आइए देखते हैं कि हमारा प्रकाश की किरण कहां से क्या जाकर पड़ती है ना। देखिए, जब हम किसी वस्तु को नेत्र से देखते हैं तो किरण कार्निया या पुतली से होते हुए, पहले कार्निया या पुतली पर जाकर पड़ेगी, मैंने बताया ना। फिर उसके बाद नेत्र लेंस पर पड़ेगी, है ना। नेत्र लेंस पर पड़ने के बाद फिर यहीं से सीधा जाएगी रेटिना पर पड़ेगी। रेटिना पर जहां पर पड़ेगी तो इसी जिस वस्तु को देखेंगे उसी का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, है ना। कई बार पूछा गया है कि रेटिना पर प्रकाश की किरण रेटिना पर पड़ने के बाद किस प्रकार की प्रतिबिंब बनाती है ना, उल्टा और वास्तविक। अच्छा, ये एक बात और बताइए, जब मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि ये जो लेंस होता है, ये जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस, ये कैसा होता है, तो ये द्विउत्तल लेंस का होता है ना। यहां भी लिख दो, नहीं तो मान लो भूल जाओ, ये भी द्विउत्तल लेंस का होता है, द्विउत्तल लेंस का होता है ना। अब एक बात ये भी जान लो, है ना, रेटिना पर पड़ने के बाद, ये रेटिना पर पड़ती है जब ना, तो अब ये बताओ, रेटिना पर जब पड़ गई तो हम कैसे जानेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं या हम बहुत मतलब गोरे हैं, काला है, या जिसको देखा हूं ये सेब ही है टमाटर भी हो सकती है। ये सारी निर्देश बताना दिमाग का काम होता है ना। तो ये दिमाग तक कैसे जाती है, अखिया के बगलिया जो बताया था ना प्रकाशिक तंत्र होता है, प्रकाशिक तंत्र होती है, फिर वहीं पर कई कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाएं संदेश लेकर जाती है, मस्तिष्क को देती है, कहती हैं लो भैया तुम बताओ ये क्या है, ये बताता है अबे बकलोल ये तो सेब है। अच्छा, ये सेब है, मैंने टमाटर बता दिया था। अच्छा एक मिनट दिमाग को फिर बताया ये टमाटर है, ओ सेब है भैया, सेब है। तो ये मस्तिष्क, ये अखिया जो देखी है ना, मस्तिष्क बताता है कि ये सेब है ना। इसलिए अगर देखो जिसका दिमाग खराब है तो वो पहली बार पहचानबा ही नहीं करेगा तुमको, दिमाग खराब है, पहचानबा नहीं, वो समझ में ही नहीं पाएगा तुम्हें कि तुम लाल सिंह चड्ढा हो या, है ना, है ना, कि कौन हो, है ना, समझ गया ना इस बात को, है ना। तो इसलिए सबसे पहले, अच्छा, रेटिना पर पड़ने के बाद रेटिना के बगल ही एक शंकु रूपी एक कोशिका होती है, कई कोशिकाएं होती हैं, है ना, शंकु रूपी कोशिका होती है जो मस्तिष्क को सिग्नल देती है कि ले जाओ भैया, ले जाओ, ये क्या है इनको दो, है ना। तो लेकर जाती है, वहीं से फिर नसें जो भी जितनी भी होती हैं, फिर ये केशिका भी नहीं, केशिका इसी में होती है, सबसे पतली नस केशिका होती है हमारी आंख में, कोशिका नहीं, केशिका, सबसे पतली नस आंख पे ही होती है ना। समझ गए इस बात को। ये दृष्टि दोष एक तो आएगी ही आएगी, जैसे मान लेते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। आज तुम लोगों का पूरी तरह दृष्टि दोष संबंधित ये पक्का लिख के जाओगे, ये एकदम एकदम ठप्पा लगा लो भैया कि आ गई है दृष्टि दोष, और इस पर मार लो मुहर
कि आ गई है 5 नंबर में छोड़ूंगा नहीं, आज के दिन तुम्हारा 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, वादा रहा मेरा, है ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इतना, फिर हम आगे बताएं। अगर अब मानव नेत्र और नेत्र की कार्य विधि को समझ गए हो तो दृष्टि दोष समझने से पहले एक जरा सी छोटी सी पॉइंट समझ ले, क्योंकि उससे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जिसको हल करना बहुत जरूरी होता है, और न्यूमेरिकल इसके आते ही हैं, है ना। तो उसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि इससे जो बाधित होता है नेत्र की स्पष्ट दृष्टि, ये होती क्या है स्पष्ट दृष्टि। पहले अगर जब हम वस्तु को दूर रखते हैं ना, जब जब मतलब दूर रखी है वस्तु, उसको देखते हैं तो उस स्थिति में हमारा जो लेंस है ना ये पतला हो जाता है। जब दूर वस्तु देखते हैं ना तो कैसे देखते हैं, चौड़ियाई के, है ना, देखते हैं ना चौड़ियाई के खूब तगड़ा से, है ना। उस स्थिति में लेंसवा हमारी पतली हो जाती है, और फोकस दूरी जब पतली हो जाती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है ऑटोमेटिक, है ना। जब दूर देखना होता है ना, फोकस दूरी बढ़ जाती है, समझ गए। अब अगर पूछ लिया जाए कि मानव नेत्र में किस स्थिति पर फोकस दूरी बढ़ती है तो क्या कहोगे, जब हमारा लेंस पतला हो जाता है तब, है ना। जब नेत्र लेंस पतला हो जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है ना। अब ये सब करने के लिए कौन मदद करता है, इस स्थिति में मांसपेशियां स्थिर रहती हैं और रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। मांसपेशियां यही रहती हैं, है ना। दूर करने के लिए बस केवल लेंस पतला हो जाता है, वो स्थिर रहता है ना। मांसपेशी जो मैंने दिखाया था ना, ये जो नेत्र जो लेंसवा को जकड़े रहता है दोनों साइडिया, है ना, उसको नेत्र उसको मांसपेशियां कहते हैं, तो वो स्थिर रहता है ना। लेकिन यही जब हमारी वस्तु नजदीक आ जाती है, जैसे अभी बहुत छोटी सी तुम्हें देखना हो तो क्या करते हो, बहुत छोटी वस्तु देखनी होती है तो क्या करते हो, क्या ऐसे सिकोड़ते हो ना, है ना, ऐसे सिकोड़ते हो आप, है ना, दिख नहीं रहा है ना, सिकुड़ लेते। तो इस स्थिति में मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, थोड़ा ठिठुर जाती हैं, है ना, थोड़ा उसमें तनाव महसूस करती हैं, है ना। जब बटोर लोगे तो मांसपेशियां थोड़ा भाई जो ऐसे रही है, जब बटोरोगे तो ये थोड़ी तो ऊंच नीच ऐसे होगी, है ना। जो एकदम स्थिर है ये थोड़ी तो झुकेगी, जब इसको बटोरोगे तो कहाँ जाएगी, तो इसी में तनाव आ जाती है ना। इस स्थिति में लेंस मोटा हो जाता है ना, लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी घट जाती है। दो चीज समझ गए, एक जब वस्तु दूर होती है तो हमारा लेंस पतला हो जाता है ना, दूर की वस्तु देखने के लिए, और लेंस का पतला हो जाना हमारी फोकस दूरी का बढ़ जाना होता है ना। और फिर उसके बाद जब वस्तु हमारी नजदीक हो जाती है तब क्या होता है, जब वस्तु नजदीक हो जाती है तो लेंस हमारा मोटा हो जाता है, जिससे फोकस दूरी घट जाती है या कम हो जाती है ना। यानी हमारी वस्तु हमें हमारी आंख पर वस्तु को देखने का निर्भर ये वस्तु की दूरी होती है। वस्तु जितनी दूरी होगी हमारा लेंस उसी तरह कार्य करेगा ऑटोमेटिक। ये तो भगवान का बनाया हुआ इंजीनियर है, ये तो भैया अपने आप एडजस्ट कर लेता है, ये एडजस्ट हो जाता है उसमें कि कैसे क्या करना है ना, समझ गया ना। इसलिए अब देखते हैं ये क्या कह रहा है, जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो लेंस पतला हो जाता है ना, और फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में मांसपेशियां स्थिर होती है और रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, समझ गया इस बात को। और दूसरा, जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है ना। अर्थात अब ये सारी चीज किस पर निर्भर होगी, अर्थात नेत्र लेंस फोकस दूरी के अनुसार बदलती है। लेंस की किसके अनुसार बदलेगी, फोकस दूरी के अनुसार बदलेगी, है ना। अब इसमें एक चीज मतलब अब ये तो समझ गए फोकस दूरी के अनुसार तो बदलती है, लेकिन कुछ चीजें अब जो तुम्हें आगे आने वाली हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, स्वस्थ मनुष्य के निकट वस्तु के लिए नेत्र की जो, अब देखो कभी अगर नेत्र की दुकान पर गए हो, अगर, हाँ तुम उससे बैठ जाओ चेयर, अगर कभी नेत्र की दुकान पर गए हो तो देखो 25 सेंटीमीटर दूर का लगाए रहते हैं। हाँ यार कहीं चालू है, नहीं करे नहीं तो। नेत्र की दुकान पर गए हो तो 25 सेंटीमीटर की दूर पर एक लगाया रहता है ना, कि देखो किधर कटा है, दाया कटा है, सबसे नीचे वाला किधर कटा है, सबसे ऊपर वाला किधर, है ना। तो यानी 25 सेंटीमीटर तो लगाए रहता है ना। तो यानी हमारे
आंख की स्वस्थ के देखने की जो क्षमता होगी कि तुम्हारा स्वस्थ है या नहीं है, अगर 25 सेंटीमीटर पे देख लिए तब तो ठीक है, नहीं फिर कहेंगे उसमें जिस तरह का लेंस लगा होगा वो तो अभी दृष्टि दोष में हम बता रहे हैं, सब कैसे लगाया जाएगा वो कंफर्म हो जाएगी, है ना। तो यानी हमारा स्वस्थ आंख को देखने का जो मिनिमम दूरी है वो क्या है, जो निकटतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, और जो स्वस्थ आंख का इस जो दूर की स्थित है वो तो भैया अनंत है ना, वो तो कितना भी दूरी तक देख लो, है ना। समझ गए इस बात को, ये बात समझ लेना। और स्वस्थ मनुष्य के निकट वस्तु के लिए नेत्र की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, और दूर वस्तु के लिए नेत्र की दूरी अनंत होती है ना, इस बात को समझ गए। और एक बात ये भी जान लो, स्पष्ट दृष्टि के लिए सामान्य नेत्र की क्षमता कितनी होती है, 4 डायोप्टर, है ना। इसको इसको तुम कैसे निकालोगे, 4 डायोप्टर निकालना पड़ेगा, है ना। कहोगे निकाल के इसके दिखा दे रहा हूं, है ना। इतनी बात समझ गए, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद दृश्य दोष हम बताएं, बहुत जरूरी है। अगर आप समझ गए हो सारी चीजें कि हमारी स्पष्ट दृश्य पर क्या कैसे होती है, नेत्र समझ गए, नेत्र समझने के बाद अगर नेत्र के मतलब ये जो नेत्र के अंदर पूरी प्राकृतिक होती है कि कैसे क्या प्रतिबिंब प्रकाश किरण जाती है, कहाँ क्या पड़ती है, इसको समझने के बाद नेत्र की स्पष्ट दृश्यता समझ गए। फिर अगर उसको समझने के बाद समझ गए हो तो अब दूर दृष्टि देश या जितने भी दोष हैं इसको खूब अच्छी तरीके से समझ जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं होती, बस सिंपल से तुम्हें एक बता रहा हूँ कि कौन रेटिना के उस पार बनती है, कौन रेटिना के पहले बनती है, कौन ये किरण, यहाँ तक तुम्हें नहीं, मतलब ये तो करोगे ही लेकिन हल्का से समझ लो तुम बस, है ना। ये बताओ निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है ना। निकट दृष्टि दोष की जो निकट की, यही थोड़ा एक चीज समझना है, यही चीज निकट दृष्टि दोष, वैसे जो निकट दृष्टि दोष है ये होना चाहिए था कि निकट का नहीं देख पाता, दूर का देखता है ना। लेकिन इसमें उल्टा है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो देखता है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता, है ना। इसके लिए हमें एक लेंस लगाना पड़ता है कि जिससे हमें दूर और नजदीक की दोनों दिखाई पड़ती है ना। वो बता रहा हूं, सभी सबर करो, सबर तो करो। फिर इसके बाद दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष ये होता है कि दूर की वस्तुएं तो देख पाता है लेकिन निकट की नहीं देख पाता। अब दूर की कहां तक देख पाता है, मैंने बता दिया ना, दूर की कहां तक, अनंत तक देख पाता है, लेकिन नजदीक की कहां तक, 25 सेंटीमीटर दूरी तक वो नहीं देख पाता। कि उनका लाल, उनका जिगर का टुकड़ा अगर सामने आ गया है तो कहते हैं बेटा हम पहचान नहीं पा रहे हैं, थोड़ा और दूर जाओ, थोड़ा और दूर जाओ, थोड़ा और दूर जाओ, थोड़ा, अरे हमारा सोना का टुकड़ा है, तू आ जा, हम तुमको गले से लगाता है ना। तो चांद देख सकता है ना, लेकिन नजदीक का नहीं देख सकता वो, है ना। वो समझ गए वो। फिर पार चलो, हाँ ये तो चांद के पार तो भैया बड़ी तगड़ी है ना। अभी देखते हैं महात्मा गांधी ने कितने आंदोलन किए थे, अगर तुमने नहीं बताया ना तुम कनपटी लाल कर देंगे हम, है ना। चांद के पार तो सबको याद है, हाँ ठीक है। अब फिर ये दूरदृष्टि हो गई, फिर जरा दूरदर्शिता क्या होती है, जरा दूरदर्शिता ये उम्र के लिहाज से होती है। जैसे मान लो उम्र के लिहाज से कैसे, कि जो ज्यादा उम्र के 50, 55, 55, 60 साल के हो जाते हैं तो उनको या तो दूर की दिखाई देगी या तो नजदीक की दिखाई देगी, है ना। तो उस स्थिति में उस बीमारी को कहते हैं जरा दूरदर्शिता, है ना। अब फिर उसके बाद अबिंदुकता क्या होती है, अबिंदुकता कोई ऐसी बीमारी होती है भैया कि ये, अब कैसे होती है इसको बता रहा हूँ, ये ऐसी बीमारी होती है कि या तो उसको लंबा लंबा दिखाई पड़ेगा, या तो जो लंबा लंबा है वही दिखाई पड़ेगा, या तो कोई लेटा है तो दिखाई पड़ेगा ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, यही दोनों में से एक दिखाई पड़ेगी, है ना। तो ऐसी समस्या उनको ये जो अबिंदुकता होती है ना, ये या तो उनको लंबा लंबा जो है हाँ उसको, या तो वो दिखाई पड़ेंगे या तो वो नहीं दिखाई पड़ेंगे, जो लेटा है वो दिखाई पड़ेगा या तो वो नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। तो इसमें एक ही कंडीशन पे दिखाई पड़ती है ना, दूर और नजदीक की बात नहीं होती इसमें, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। अच्छा अब इसके एक ट्रिक के लिए एक बात तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें ये पूछा जाए कि यही समझ लो कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करोगे तो क्या बताओगे, हाँ निकट के लिए कौन सा, कन्फर्म बताओ, है ना। नहीं अवतल, नहीं उत्तल, नहीं क्या कह, अवतल की उत्तल, चलो ये कंफ्यूजन बना रखो ना, हम बता रहे हैं, है ना। ये तुम एक चीज तो याद कर सकते हो ना, है ना, एक चीज याद कर सकते हो, हैं? क्या ये इसको क्या कहते हैं,
ये चार अक्षरों तो याद कर सकते हो, हाँ, ये चार अक्षरवा याद कर सकते हो, है ना। यन्ने डीयू, नाडू, नाडू याद कर सकते हो, है ना। यन से होगा निकट, निकट के लिए क्या लगाओगे, अवतल। डी से उत्तर, दूर, दूर के लिए उत्तल। अब नहीं भूलोगे, कंफ्यूजन नहीं रखोगे। कोई पूछ ले तो कि भैया निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस लगाओगे, दूर दृष्टि, दूर दृष्टि। अरे तो ये कोई नहीं याद करता है, लेकिन ये मैं वादा कर रहा हूँ तुम इसको याद कर लो। हाँ ठीक है ना। चलो अब अभी समझ गए, अभी समझ गए ना, है ना। यन से निकट, ए से अवतल, डी से दूर और यू से उत्तल, है ना। समझ गए। तो इतना पहले कैप्चर कर लो, फिर हम पहले निकट दृष्टि दोष बता दें।